गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 5 जनवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हाई एंड ड्राई न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। न्यूज़पेपर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलते हैं हमेशा। तो फर्स्ट वर्ड है फैकलेस। फैकलेस का मतलब होता है लैकिंग इनिशिएटिव और स्ट्रेंथ और कैरेक्टर, इरिस्पॉन्सिबल और इनइफेक्टिव। मतलब कोई खास बात नहीं है, फैकलेस आदमी है, मतलब कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं है सोसाइटी में या स्ट्रेंथ नहीं है उसके कैरेक्टर में, इरिस्पॉन्सिबल है, इनइफेक्टिव है, इनिशिएटिव नहीं है उसमें, और एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, मतलब किसी आदमी की विशेषता बताता है कि फैकलेस आदमी है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट कंपिटेंट होता है मतलब किसी काम को करने के लिए काबिल होना। इनकम्पिटेंट मतलब वो अयोग्य है, वीक है, इनइफेक्टिव है, इररिस्पॉन्सिबल है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल होता है नाजुक, फीबल कमजोर, फ्रेल कमजोर। तो फैकलेस के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होंगे? इफेक्टिव होगा, रिस्पॉन्सिबल, कंपिटेंट, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं जिससे लंबे टाइम तक याद रहेगा। द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू हिज फैकलेस लीडरशिप। प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, फेल हो गया था ड्यू टू दी हिज फैकलेस लीडरशिप एंड इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन। उसमें अयोग्यता थी डिसीजन लेने की, इसलिए। तो फैकलेस करेक्टर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल ना, इररिस्पॉन्सिबल हो, इनिशिएटिव न ले, स्ट्रेंथ न हो करेक्टर में। नेक्स्ट वर्ड है प्यूराइल। प्यूराइल 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 एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, और जो वीकनेस या स्मॉलनेस इन द कंटेक्स्ट, मतलब कमजोरी हो या छोटे में, जैसे मीनिंग सिली। प्यूराइल मतलब व्यर्थ का, बोलते हैं ना, सिली क्वेश्चन है, सिली। सिली, चाइल्डिश और लैकिंग मेच्योरिटी, मेच्योरिटी नहीं है उसमें, प्यूराइल हो, व्यर्थ की चीज हो, प्यूराइल। अब सिनोनिम्स क्या होंगे? पैटी, बोलते हैं ना पैटी बिल्कुल छोटा काम है, पैटी क्वारल है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हो, पैटी। प्यूनी, प्यूनी भी इसका सिनोनिम है, PUNY, प्यूनी। और ट्रिवल, बोलते हैं ट्रिवियल, ट्रिवल थिंग है, छोटी सी चीज़ है, ट्राइवल, ट्राइवल। ट्रिवियल, ट्रिवियल बोलते हैं इसको, ट्रिवियल। इमेच्योर, एंटोनिम्स मैच्योर, सेंसिबल, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज प्यूराइल जोक्स वर नॉट अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द सीरियस बिजनेस मीटिंग। प्यूराइल मतलब चाइल्डिश, उसके बेकार के जोक थे, प्यूराइल जोक थे, और जो कि बिजनेस मीटिंग के दौरान उसको प्रेज नहीं किया गया था, वो सुना रहा था। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड, सेम ऐसे ही डेबिलिटेटेड का मतलब होता है मेड वीक और इनफर्म, स्ट्राइप्ड ऑफ पावर, मतलब उसको कमजोर कर दिया, डेबिलिटेटेड कर दिया। सिनोनिम्स वीकेंड, एनर्वेटेड, किसी को कमजोर कर देना, डेबिलिटेटिंग कर देना, एनर्वेटिंग, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड इसका सिनोनिम्स होता है डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, एनर्वेटेड, डिक्रिप्ट, एनर्वेटेड, डिक्रिप्ट, वीकेंड, इनकैपेसिटेटेड, क्रीपल्ड। क्रीपल्ड होता है ना, अपंग हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया, क्रीपल्ड। तो एंटोनिम्स एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, इनविगोरेटेड। इनविगोरेटेड होता है जिसमें उत्साह डाल देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम टू द पॉइंट वेयर ही कुड बेयरली वॉक। कुड मतलब फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब इतना कमजोर बना दिया उसने, मतलब उसको द लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम, उसको इलनेस ने डेबिलिटेटेड कमजोर कर दिया था, टू द पॉइंट वेयर ही कुड बेयरली, वह मुश्किल से चल पाता था। अब कुछ इडियम जान लेते हैं। इडियम, पहला इडियम है स्टिक वंस नेक आउट। स्टिक होता है ना चिपकाना, वंस नेक आउट, गर्दन बाहर, मतलब अपनी गर्दन को बाहर चिपका देना। टू टेक ए रिस्क और एक्सपोज वन सेल्फ टू द क्रिटिसिज्म, मतलब रिस्पॉन्स लेना, टेक ए रिस्क, जोखिम लेना, एक्सपोज करना अपने आप को, वन सेल्फ टू क्रिटिसिज्म, कि भाई मैं अपनी बाहर गर्दन निकाल रहा हूँ, कोई चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं तो जोखिम ले रहा है बंदा, मतलब बस से बाहर निकलता है जोखिम ले रहा है।
और क्रिटिसाइज करने के लिए। गेट योर वर्किंग पेपर्स, गेट योर वर्किंग पेपर मतलब टू बी फायर्ड फ्रॉम ए जॉब, ये जैसे वो जो गेटिंग ए पिंक स्लिप बोलते हैं ना, बिंग लेड ऑफ, वही गेट योर वर्किंग पेपर। नेक्स्ट है कोर्क समथिंग अप, टू सप्रेस और हाइड वंस इमोशन। कोर्क CORK, कोर्क समथिंग अप मतलब अपने इमोशन को छिपाना। कोर्क समथिंग अप, ये इसका मीनिंग होता है, इमोशन को छिपाना। कुक समवन्स गूज, कुक समवन्स गूज, समवन गूज। कुक बनाना समवन के गूज, गूज मतलब होता है मैंगूज, नेवला सुना हो ना, हिंदी में मैंगूज बोलते हैं। तो बट ये क्या है, टू ruin समवन चांस ऑफ सक्सेस, मतलब अपने खुद ही जो सक्सेस के चांस खत्म कर देना। कुक समवन गूज। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, टू एक्ट इन कंप्लीटली केयरलेस और केयर फ्री मैनर। अब नेक्स्ट है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, मतलब जो सावधानी है विंड पे डाल देना। टू एक्ट इन कंप्लीटली केयरलेस और केयर फ्री मैनर, इग्नोरिंग वार्निंग। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, हवा में मतलब जो भी क्वेश्चन है हवा में डाल दिया, बिल्कुल केयरलेस काम कर रहा है। तो समझ में आया होगा आपको, कुछ ये कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे डेफिनेटली। अब चलते हैं आर्टिकल पे, क्या आर्टिकल बोल रहा है। हाई एंड ड्राई, यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है जो अभी मतलब ड्राफ्ट रूल है सोशल सिक्योरिटी पे, उनमें क्या क्या इशू चल रहा है। इसलिए 31 दिसंबर को बहुत सारे गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। तो इन्होंने कहा कि हाई है और ड्राई भी है, सूखा भी है। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स मस्ट बी मेड एक्सेसिबल एंड सिक्योर इन प्रैक्टिस। समाज में सोशल समाज होता है सिक्योरिटी सुरक्षा की, जो गिग वर्कर जो होते हैं, जो टेम्परेरी काम करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हैं, जोमेटो पे है और ओला उबर में काम करते हैं, मस्ट बी मेड एक्सेसिबल। तो उनके लिए वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी एक्सेसिबल होनी चाहिए, सबकी पहुंच होनी चाहिए और सिक्योर रहने चाहिए प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल चीजें में सुरक्षित रहने चाहिए। द डे आफ्टर द स्ट्राइक बाई ए लैक, द डे आफ्टर मतलब स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, आफ्टर उसके बाद स्ट्राइक बाई ए लैक मतलब लोग 1 लाख और शो गिग वर्कर्स या मतलब उतने लगभग गिग वर्कर्स अक्रॉस इंडिया ऑन December 31। तो December 31 को लगभग 1 लाख जो गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद द डे आफ्टर, उसके बाद द CEO ऑफ द वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म कोई भी जैसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको, एग्रीगेटर या ऐप का जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो वन प्लेटफॉर्म, कमेंडेड, उसने क्या किया, सिफारिश की या बड़ाई की पुलिस इंटरवेंशन, पुलिस के हस्तक्षेप की, टू हेल्प द प्लेटफॉर्म, कि पुलिस ने हेल्प किया प्लेटफॉर्म को मीट डिमांड के लिए। दिस बैकड्रॉप वाज अनमिसेबल शॉर्टली आफ्टर द लेबर मिनिस्ट्री हैड पुश्ड ड्राफ्ट रूल टू ऑपरेशनलाइज द रिफ्रेश लेबर कोड फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। दिस बैकड्रॉप, ये पृष्ठभूमि देखते हुए, वाज अनमिसेबल, मिस होता है कि भाई गवा देना, मिस कॉल होती ना, अनमिसेबल होता है कि उसका अपोजिट बहुत ही खास, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अनमिसेबल टारगेट। तो अनमिसेबल टारगेट हो गया जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। और तो दिस बैकड्रॉप वाज अनमिसेबल शॉर्टली आफ्टर, शॉर्टली जब लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया था, पब्लिश किया था ड्राफ्ट रूल टू ऑपरेशन कर क्रियान्वयन करने के लिए रिफ्रेश लेबर कोड फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन, आदमियों के लिए आप कंसल्टेशन सलाह दीजिए, हम नई ला लेके आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस वर्कर्स विल बी इंडक्टेड इनटू द न्यू फ्रेमवर्क ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी। रूल्स के हिसाब से जो नए वर्कर्स होंगे ना, दिस वर्कर्स विल बी इंडक्टेड मतलब इनको वहां पे शामिल किया जाएगा। इंडक्शन क्या होता है, शामिल करना, बोलते हैं ना कि नई चीज लेके आए हैं, शामिल करना, एडमिट करना। तो इनको इंडक्टेड किया जाएगा इनटू द न्यू फ्रेमवर्क, नए ढांचे में, ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी, मतलब इनको एम्प्लॉय माना जाएगा सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए, समाज में जो इनको सुरक्षा मिलती है उसके लिए, नॉट ऑन वेजेस। क्योंकि हमारे 4 कोड है ना, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सोशल, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कोड ऑन वेजेस, तो ऐसे ऐसे 4 हैं। तो उनमें से जो सोशल सिक्योरिटी के लिए काउंट होंगे, नॉट ऑन वेजेस और वर्किंग कंडीशन, ना तो वर्किंग कंडीशन में और ना ही वेजेस में काउंट होंगे। रेंडरिंग मतलब इनको बना देता है, रेंडर मतलब होता है सेवा करना या कोई चीज को बना देना। देयर स्ट्राइक मोर अर्जेंट, तो उनकी स्ट्राइक को बहुत ही जरूर बना देता है। वाइल ऑन कोड ऑन वेजेस विल अप्लाई अक्रॉस सेक्टर्स एंड जॉब कैटेगरी। कोड ऑन वेजेस जो होता है मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, जैसे मेहनताने पे कोई कानून है। इट एक्सक्लूड गिग वर्कर फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन फॉर द वेज पर्पज। तो इसमें क्या है, ये एक्सक्लूड कर देता है गिग वर्क को फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से, रिलेशनशिप फॉर द वेज पर्पज।
इंस्टेड की बजाय इट इज बीइंग ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट एंड द प्लेटफॉर्म इज ओनली ऑब्लिगाइड टू मेक ए क्रॉस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड। तो सोशल सिक्योरिटी फंड होता है, बस उसमें एक थोड़ा सा फंड का कंट्रीब्यूशन कर देगा, एप्लीकेशन है या कोई भी प्लेटफॉर्म है। द वर्कर्स डिमांड इंक्लूडिंग ओवर एल्गोरिथम रेट कट। एल्गोरिथम मतलब एक होता है कि ऐसे गणित लगाते हैं कि भाई रेट कट हो जाता है एप्लीकेशन की वजह से, जैसे मान लो कोई ओला उबर में काम करता है। एंड ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर, कैसे प्रोत्साहन मिलता है उसमें बिल्कुल धुंधलापन है, सच्चाई नहीं है। 10 इस तरह रिमेन अनएड्रेस, तो ये चीजें अनएड्रेस रही हैं, इन चीजों को सोल्व नहीं किया गया। सिमिलरली जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का जो होता है सेंट्रल रूल आर बिल्ट अराउंड द एम्प्लॉयर कंप्लायंस। एम्प्लॉयर में जब काम देने वाला कंप्लायंस रूल पालन करने वाया दी श्रम सुविधा पोर्टल। तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला क्या है कि इनको श्रम सुविधा पोर्टल पे लॉग इन करना होता है। बट दिस इज ए कन्वेंशनल मॉडल, ये परंपरागत रूप है। डज नॉट एड्रेस कंसर्न ऑफ द ऐप मीडिएटेड वर्क, जो एप्लीकेशन के थ्रू मीडिएटेड वर्क होता है, मीडिएटेड होता है मध्यस्थता करना, उससे कोई कवर नहीं करता श्रम सुविधा पोर्टल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का। ओनली द सोशल सिक्योरिटी चेंजेस आर कंक्रीट, जो सोशल सिक्योरिटी चेंजेस होते हैं वो पक्के हैं। द ड्राफ्ट रूल हेयर रिक्वायर गिग वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन ए पोर्टल एंड एवरी एग्रीगेटर जो एप्लीकेशन वाला है, नौकरी देने वाला, टू अपलोड डिटेल ऑफ एंगेज वर्कर्स की उन्होंने करना है, अपडेट करना है एवरी क्वार्टर, हर जो है 1/4 टाइम में, हर मतलब जो 4 महीने में, 3 महीने में। द सेंटर में आल्सो नोटिफाई एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट शायद कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है एलिजिबिलिटी कंडीशन। इन एनी केस ए वर्कर मस्ट हैव एंगेज फॉर एटलीस्ट 90 डेज, मतलब 90 दिन तक काम करना चाहिए विद एन एग्रीगेटर, किसी एप्लीकेशन के साथ, या 120 क्यूमुलेटिव डे, या क्यूमुलेटिव होता है पूरे मिला के अक्रॉस द एग्रीगेटर्स, जितने भी एग्रीगेटर हैं इन द फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल में 120 दिन काम किया किसी भी एग्रीगेटर के लिए, तो क्यूमुलेटिव होना चाहिए, या 90 दिन एक के लिए होना चाहिए। हाउएवर 1 कैलेंडर डे कैन काउंट एज मल्टीपल डेज इफ ए वर्कर अर्न्स वाया मल्टीपल एग्रीगेटर दैट डे, मतलब कोई भी एक वर्कर एक दिन में मान लो जोमेटो पे भी काम करता है और ओला में भी काम करता है, तो दोनों के लिए वो उनको मल्टीपल टाइम में काउंट हो सकते हैं, वो उनके लिए फायदा कि जल्दी मिलेगा। हेल्प्स वर्कर क्वालिफाई फास्टर, जल्दी क्वालिफाई हो जाएंगे 90 और 120 दिन। बट इट डज नॉट कंस्ट्रेन होता है बाधा लगाना, प्लेटफॉर्म्स ऑन हाउ दे ऑर्गेनाइज वर्क, बट उन पे कोई ये बाधा नहीं लगाता कि कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काम को। द विंडोज कुड आल्सो पिनलाइज वर्कर्स, तो ये विंडो एक स्पेस दिया हुआ ना जो कर सकता है, पिनलाइज सजा दे सकता है वर्कर्स को फॉर केयर गिविंग वर्क मतलब अपने घर पे काम कर रहे हैं वो, तो वहां पे काम नहीं कर पाएंगे तो उसको भी वो करता है। एंड दस रिस्पॉन्डिंग ए डिमांड बियॉन्ड देयर कंट्रोल, या मतलब कोई भी कंपनी है मान लो डिमांड एकदम स्लो चलेगी तो वो उसको भी काउंट नहीं करेगा डे को, या कोई बीमार हो जाता है उसको भी काउंट नहीं करेगा। टू दीज एंड्स, मतलब ये चीजें देखते हुए ड्राफ्ट रूल नीड टू बी रीडिजाइन सो दैट सोशल सिक्योरिटी दे प्रोमिस इन एक्सेसिबल एंड सिक्योर इन प्रैक्टिस। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या है, समाज में अगर बीमार हो गया तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको कह रहे हैं कि रीडिजाइन करना होगा पॉलिसी को। एग्जाम्पल ले सकते हैं द 90 एंड द 120 डेज थ्रेशोल्ड, जो लिमिट दी हुई है ना, मस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट होता है क्लियरली प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, मैटरनिटी अगर माँ बन जाती है कोई, या डिमांड कोलैप्स हो जाती है, शुड नॉट लैप्स बिकॉज ए वर्कर हैड ए बैड क्वार्टर। मान लो 1/4 उसका टाइम जो है उसमें साल में वो अच्छा काम नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उस लगातार वो बीमार चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। द रूल्स शुड आल्सो स्पेसिफाई दैट बेनिफिट्स एग्जिस्ट, रूल जो नए आएंगे ना उनमें दिखाना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए, मतलब क्लियरली दिखाना चाहिए कि बेनिफिट हैं जो हैं, हाउ डिस्प्यूट्स कैसे प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा मुद्दे को, एंड मिनिमम बेनिफिट्स ऑन सोशल सिक्योरिटी फंड विल सपोर्ट, या कितना पैसा मिलेगा जो सोशल सिक्योरिटी फंड में है उसमें से कितना मिलेगा। ए टाउन बाउंड क्लेम मतलब इतने टाइम में क्लेम मिल जाएगा। अपील्स प्रोसेस नॉट डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म्स गुडविल, तो अपील जो प्रोसेस है ना ही डिपेंड होना चाहिए प्लेटफॉर्म की गुडविल पे, मतलब उनको ऑब्लिगेशन होना चाहिए, गुडविल नहीं है। फाइनली एग्रीगेटर शुड गिव एवरी वर्कर्स ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ जॉब, एग्रीगेटर को क्या है हमेशा देना चाहिए वर्कर्स को कि इसकी स्टेटमेंट ऑफ जॉब्स, आवर लोग कितने आवर में इसने लॉग इन किया है, या अर्निंग्स एंड डिडक्शन कितनी कमाई हुई है, कितने कटे हैं उसके। वर्कर मस्ट बी एबल टू कंटेस्ट इरेगुलर डाटा, अगर मान लो वर्कर के पास कुछ ऐसा इरेगुलर चीज है तो वो उस पर कर देगा, कंटेस्ट कर देगा, विवाद कर देगा। विदाउट दीज चेंजेस द न्यू रेजिम विल लिव इन सिक्योरिटी दैट प्रोड्यूस दी स्ट्राइक स्ट्रक्चरली इंटैक्ट। विदाउट ये चेंजेस के लेके आएंगे ना तो नया जो प्रशासन होगा विल लिव छोड़ देगा इनसिक्योरिटी को,
एंड दैट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेगा स्ट्राइक हड़तालें, स्ट्रक्चरली इंटेक्ट, उसके साथ मिली होंगी हड़तालें। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय।